नूंह जिले में हिंदू समुदाय के परिवारों के पलायन की खबरें आने के बाद जिला प्रशासन और सरकार इसकी वजह तलाशने में लगे थे, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया है कि नूंह में गौकशी और गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करने को लेकर सख्ती बरती जाएगी। इसी को लेकर सीएम मनोहर लाल ने खुद नूंह जाकर दोनों समुदाय विशेष के लोगों के साथ बैठक की और फिर बैठक के बाद किए गए फैसलों पर खुलकर बातचीत की। सीएम ने कहा कि गौकशी जैसे मामलों में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए इन्हें अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा, तो वहीं धर्म परिवर्तन जैसे विषय पर जरूरत पड़ी तो कानून बनाया जाएगा ताकि दोनों समुदाय भाईचारे के साथ रह सके। पिछले दिनों या कुछ आपसी भाईचारे को मैं कह सकता हूं कि उसको खराब करने की नीयत से भी कह सकते हैं, या कुछ अपनी कठिनाइयां जो इस समाज में एक दूसरे के बारे में कई बार चर्चित हो जाती है, उन बातों को ठीक उठाने के लिए चीज़ें मीडिया में चली गई तो थोड़ी एक चिंता का विषय भी हुआ। उस नाते से आज मैंने कार्यक्रम बना करके दोनों वर्गों के, दोनों समाजों के व्यक्तियों से अलग अलग मीटिंग भी की, हिंदू समाज के लोगों से, मुस्लिम समाज के लोगों से, और फिर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और अंत में सामूहिक एक मीटिंग अभी मैं करके यहाँ आ रहा हूँ। मोटे रूप से सब बातें सुनने के बाद एक तो मैंने अपील की है कि हमको अपना भाईचारा जो सदियों से बना हुआ है उस भाईचारे को बिगाड़ना नहीं है, और उस भाईचारे को बनाए रखने के लिए हर किसी को बड़े मन से अपने सब व्यवहार करने चाहिए। और जब मैंने व्यक्तिगत बातचीत सबसे की तो उस समय भी उनसे चर्चा हुई, उसमें से मुझे लगा कि सब लोगों ने इन बातों को ध्यान में किया है कि जो भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को हम आगे न होने दें, ऐसे एक विषय ज़रूर आए हैं। जो बातें फाइनल अभी मीटिंग में हुई उसमें कुछ बातें तय की हैं। पहला विषय कि यहाँ दोनों समाज के वर्गों में एक बड़ा विषय होता है जिसके कारण से मनमुटाव होते हैं, अविश्वास होता है, आपस में दूरियां बढ़ती हैं। कुछ लोग, समाज के कुछ लोग गौकशी में संलिप्त रहते हैं, और ये गौकशी का सामान्य समाज, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, उनको मान्य नहीं है। कुछ लोग इसमें संलिप्त रहते हैं, उसको कैसे रोका जाए इसके लिए हमारा एक कानून बना हुआ है, लेकिन उस कानून की प्रभावी लोग कम करते हैं। पिछले दिनों में भी एक गांव के अंदर 2550 गाय की खालें ये मिली हैं, तो इससे सिद्ध हुआ कि यहाँ गौकशी तो होती है। अब इसमें चाहे वो मुस्लिम परिवार हो और चाहे उन गाय को लाने का काम, शिकायतें ये भी हैं कि कुछ हिंदुओं के लड़के भी बाहर से गाय को लेके आते हैं जो स्मगलिंग भी करते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से करते होंगे, लेकिन ये दोनों मान्य नहीं हैं। तो हमने तय किया है कि अभी जितने गौकशी के केस होंगे ये सब फास्ट ट्रैक में इनके सबके साथ डील किया जाएगा, ताकि जो दोषी है उसको दंडित जल्दी किया जा सके। और इसके लिए यदि हमें कानून में भी संशोधन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, और किसी भी कारण से यहाँ गौकशी जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी, एक निर्णय। सीएम ने इस दौरान दोनों समुदाय के लोगों से कहा कि गौकशी जैसी घटनाएं बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के बीच दूरियां बढ़ रही है। आगे से ऐसा ना हो, इसलिए अब ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजे जाने का बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि पिछले दिनों नूंह में करीब 2500 गाय की खाल मिली थी, जिसके बाद दोनों समुदाय के लोगों के बीच मनमुटाव उभरने लगे थे। बहरहाल अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद दोनों समुदाय आगे भी भाईचारा कायम रख पाते हैं या नहीं। नूंह से AK बघेल, पंजाब केसरी टीवी।